नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए एक अच्छी खबर है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं। 10 साल, आपको मालूम होगा, जो 10 साल की डीजल की गाड़ियां हैं दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर में, और 15 साल पेट्रोल की, उन पर अभी प्रतिबंध है। और हाल के दिनों में तो उन्हें पेट्रोल देने से भी मना कर दिया गया था। ये अलग बात है कि जब इसका विरोध हुआ तो उसके बाद जो है इस आदेश को फिलहाल जो है वापस ले लिया गया। मतलब अक्टूबर महीने के आखिर तक इस फैसले पर रोक है, पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल देने के फैसले पर। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता, कल उन्होंने दिल्ली में एक समारोह में ये बात कही कि भाई दिल्ली में जो अब पुरानी गाड़ियां हैं उन्हें बेकार इस आधार पर नहीं किया जाएगा कि वो 10 साल पुरानी है या 15 साल पुरानी है। उन्हें सड़क पे चलने का जो उनके आधार होगा वो होगा पॉल्यूशन, ना कि उनकी उम्र। मतलब उम्र के हिसाब से वो बेकार नहीं मानी जाएंगी। वो बेकार तब मानी जाएंगी जब उनसे प्रदूषण फैलता हो। मतलब अगर आपके पास 10 साल पुरानी गाड़ी है डीजल की और 15 साल पुरानी गाड़ी है पेट्रोल की, और अगर वो फिट है तो वो दिल्ली की सड़कों पे दौड़ सकेंगी। ऐसा सीएम ने जो है, सीएम रेखा गुप्ता ने ये बात कही है। देखिए, मैं इसको एक विक्ट्री की तरह लूँगी कि एटलीस्ट नई गवर्नमेंट आने से नई सोच आई है, नई पहल है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसा सोचा। ये मैंने भी आज खबर पढ़ी थी, दैनिक जागरण के अंदर हेडलाइंस थी कि उन्होंने ये कहा है कि व्हीकल की एज क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, फिटमेंट की कितनी फिट है व्हीकल वो होना चाहिए। यही बात हम बराबर सुप्रीम कोर्ट में अपनी वेरियस पिटीशंस एप्लीकेशंस के थ्रू कह रहे हैं कि क्राइटेरिया एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होना चाहिए, ना कि कोई तुगलकी फरमान की 10 साल 15 साल की गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। आप देखिए आजकल की टेक्नोलॉजी कितनी तरक्की कर गई है, और मैं धन्यवाद दूंगी मुख्यमंत्री जी को, रेखा गुप्ता जी को, कि उन्होंने इस बात को समझा। उन्होंने एक आम नागरिक की, जो दिल्ली का निवासी है, उसकी पीड़ा को समझा। तो ये एक सराहनीय कदम है। इसलिए जब नई सरकार आती है, नई सोच के साथ आती है, और मेरा ये भी मानना है कि बीइंग अ विमेन चीफ मिनिस्टर, वो इस दर्द को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जो सीएम रेखा गुप्ता हैं, उन्होंने एक दूसरी बात भी कही। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि भाई इसके पहले की सरकारें, मतलब खासकर जो है अरविंद केजरीवाल, आपकी जो सरकार रही, इनके पहले तो आपकी ही सरकार थी अरविंद केजरीवाल की, तो वो अगर इस पर फैसला ले लेते, मतलब उन्होंने पूर्व की सरकारें कहा है कि पूर्व की सरकारें अगर इस पर फैसला कोई ले लेती तो ये मामला जो है एनजीटी में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, फिर CAQM में पहुंचता ही नहीं। मैं बिल्कुल उनकी इस बात से सहमत हूँ। जैसे मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में भी आपसे गुफ्तगू करते हुए यही कहा था कि देखिए, हर चीज़ के लिए आप सुप्रीम कोर्ट भाग के आए, हाई कोर्ट भाग के जाए, एनजीटी जाए, वो नहीं है। गवर्नमेंट और गवर्नेंस का क्या मतलब है कि सरकार ही अपने आप कह सकते हैं खुद ही स्टेप्स लें और चीज़ों का कुछ सोल्यूशन निदान करें, किसी निष्कर्ष पे पहुंचे। ये नहीं कि आपको सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मिला तो ही मैं काम करूंगा, ये सोच ही गलत है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो एक युवा महिला मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने ये सोचा कि साहब कि एक आम नागरिक दिल्ली का कितना परेशान है। एक आदमी को उम्र लग जाती है घर खरीदने में और एक गाड़ी बनाने में, और आप कहते हो 10 साल के अंदर गाड़ी मेरी अच्छी वाली चल रही है, उठा के फेंक दो। ये मेरे हिसाब से हमें बहुत टाइम के बाद एक ऐसी मुख्यमंत्री मिली है जो एक आम आदमी का दर्द समझ पा रही हैं। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही सराहनीय कदम है, और मैं इस बात से 100% एग्री करती हूँ कि जो गवर्नमेंट और गवर्नेंस का जो पहलू है उसमें कोर्ट शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। आजकल हम उल्टी करना चलने लग गए कि हम पहले कोर्ट जाते हैं, फिर कोर्ट कहते हैं कि आप जाके सरकार को रिप्रेजेंटेशन दीजिए। ये चीज़ ही गलत है। सरकार का काम है, अगर आपका नागरिक, जो सिटीजन आपको इलेक्ट करके भेज रहा है, जो आपको कह रहा है कि आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो, आप हमें गवर्न करो, अगर आप हमारी समस्या नहीं समझेंगे तो हम आपको क्यों इलेक्ट करेंगे। इसलिए मेरे हिसाब से बहुत टाइम के बाद हमें एक ऐसा डायनेमिक चीफ मिनिस्टर जैसा मिला है जो ये समझ रहा है कि यस, पीपल आर सफरिंग and I have the power to remove their difficulties. So इनका ये सिर्फ कहना ही, चाहे वो दैनिक जागरण के मंच पे था, जैसा कि आपने मुझे बताया कि उनकी 35वीं सालगिरह थी दैनिक जागरण की, उसमें उनका इतना ये कहना ही इज़ अ बिग
इंडिकेशन टू द सिटीजन, टू द कोर्ट कि यस वी आर विलिंग टू डू समथिंग। और जैसे मैं आपको बराबर कहती जा रही हूँ, कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ही नहीं है। एक तुगलकी फरमान है कि साहब 10 से 15 साल की गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। क्या आपने कोई साइंटिफिक स्टडी करी? क्या आपने देखा कि टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हुई? क्या ये पावर थी एनजीटी को करने के लिए? सो गवर्नमेंट शुड टेक अ डिसीजन। और ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट, मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ जो स्टेटमेंट था वो सही दिशा में कदम है। तो लेकिन इस पर तो सुप्रीम कोर्ट भी कह सकता था कि भाई आप मेरे पास क्यों आए हैं, ये दिल्ली सरकार इस पर फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट तभी ये कह देता कि भाई ये फैसला जो है दिल्ली सरकार को लेना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये बात इसलिए नहीं कह सकता था। पहली बात, जो आपके पास एनजीटी में एप्लीकेशन लगी थी इस चीज़ के लिए, उसकी अपील आई, उन्होंने कहा कि एनजीटी का डिसीजन सही है, हम कुछ नहीं कह रहे। पहली सरकार ने आके यही नहीं बोला कि एनजीटी का डिसीजन गलत है। उन्होंने कहा हाँ सब सही है, 10 साल के लिए आदमी की गाड़ी फेंक दो। सरकार उस समय ये कह रही थी कि सब बहुत पोल्यूशन है, मैं कुछ नहीं कर सकता, 10 साल 15 साल की गाड़ी को आप हटा दीजिए। वो गलत था। आज की तारीख में जो मुझे रे ऑफ होप लग रही है, मैं अभी भी नहीं कह रही हूँ कि कुछ बहुत कुछ हो जाएगा, सिर्फ एक मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट पे जो मुझे लग रहा है एक रे ऑफ होप है, बहुत ब्लीक रे ऑफ होप है कि उन्होंने ऐसा कहा, तो कहीं ना कहीं कुछ शुरुआत तो है। नहीं, लेकिन ये ब्लीक होप कैसे है जब एक स्टेट का मुख्यमंत्री कह रहा है, रेखा गुप्ता कह रही हैं, तो इसमें तो भाई जाहिर सी बात है कि अब वो अगला कदम उठाएंगे। 31 अक्टूबर तक मेरे ख्याल से इस पर अभी रोक लगाई गई है, जो अभी ड्राइव शुरू हुआ था पेट्रोल नहीं देने की बाद पुरानी गाड़ियों को। तो देखिए, देयर इज अ स्लिप बिटवीन अ सिप एंड अ लिप। ठीक है, चाय पीने के लिए प्याला के पीने लाने के समय भी कुछ गिर सकता है। तो मैं तो उन लोगों में से हूँ, जब तक ऑर्डर हाथ में नहीं आए तब तक मैं उस ऑर्डर को नहीं मानती हूँ। ब्लीक होप में इसलिए कह रही हूँ कि उन्होंने ऐसा सोचा, ये एक सही दिशा के अंदर सोच है। और आप देखिए कितनी सारा ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म है, उसको भी निकलना होता है, उनको ऑर्डर निकालना होगा। सो एसेंशियली ये उनकी मंशा, उनकी सोच पे डिसाइड करेगा कि वो समझ रही हैं आम नागरिक की तकलीफ और वो उसका निष्कारण करना चाहती हैं। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से, जब भी हियरिंग पे आता है मैटर, दिल्ली गवर्नमेंट क्या स्टैंड लेती है कोर्ट के अंदर। क्योंकि देखिए बहुत फ़र्क है एक स्टेटमेंट जब आप पब्लिक में दे रहे हैं, प्लस एक जो आपका स्टैंड कोर्ट के अंदर होता है। और इसके अलावा आपको जैसे पता ही होगा कि अब ये नई बेंच के पास जाएगा। अब तक जस्टिस ओक और जस्टिस ब्रायन की बेंच के पास जाएगा, अब जस्टिस ओक रिटायर हो गए हैं तो अब किसी और बेंच के पास जाएगा। तो ये देखना होगा कि बेंच का भी क्या नज़रिया है, क्योंकि कोर्ट भी इतना आसानी से ये इशू को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि पॉल्यूशन एक समस्या है। नहीं, लेकिन कोर्ट क्यों नहीं छोड़ेगा भाई? जब दिल्ली की सरकार कह रही है तो कोर्ट को इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? और ये जानना जरूरी है क्योंकि मामला ये सुप्रीम कोर्ट में है। बिल्कुल। देखिए, एक हमारे संविधान में एक प्रोविजन है जुडिशियल रिव्यू। आप जो भी स्टैंड लेते हैं, आज आपके फेवर में तो आप कह रहे हैं कि साहब कोर्ट नहीं करेगी, कल जब आपके अगेंस्ट स्टैंड था तो आप कह रहे थे कोर्ट हमारे साथ हो, कोर्ट हमारे पास करे, इसीलिए हम कोर्ट गए थे। तो कोर्ट को भी अगर गवर्नमेंट को स्टैंड ले रही है तो उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हम ये स्टैंड इसलिए ले रहे हैं कि साहब हम क्राइटेरिया बदल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जब हम पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल करा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि गाड़ियां अंडर कंट्रोल है, तो वो प्रदूषित कैसे हुई, जो एक बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। पर ये कहना भी तो किसी को पड़ेगा ना। जब तक आप कुछ कहेंगे नहीं तब तक कोर्ट कैसे ऑर्डर पास करेगा? कोर्ट चीफ मिनिस्टर के स्टेटमेंट पे पास नहीं करेगा ऑर्डर। कोर्ट के अंदर जब आप अपनी एप्लीकेशन दाखिल करेंगे, आप कहेंगे कि साहब मैंने ये XYZ क्राइटेरिया करा है, अगर इसके अंदर व्हीकल्स फॉलन करते हैं तो ठीक है, नहीं फॉलन करते हैं तो ये स्क्रैप के भाव जाएंगे। हाँ, नहीं, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर तो हैं लेकिन नेता भी हैं ना, मतलब उन्हें वोट भी चाहिए। एक ये भी एक ऑब्वियसली कोई भी चीफ मिनिस्टर ऐसे तो नहीं बोलेगा, और वो भी जबकि लाखों लोग इससे मतलब अफेक्टेड हैं। नहीं, ऑब्वियसली ऐसे नहीं बोलेंगे, बहुत मंजे हुए खिलाड़ी होते हैं जितने भी नेता होते हैं, तो हवा में कोई बात नहीं करेगा, बट उसको पेपर पे लाना होगा। अच्छा, अब आगे क्या होगा? इस पर सरकार कैसे जाएगी, आगे बढ़ेगी दिल्ली सरकार? और दूसरा, फिर ये मामला तो अभी सुप्रीम कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट इसे कैसे देखेगा? हो सकता है कि दिल्ली सरकार का आके टाइम ले कि साहब हम अपनी पॉलिसी रिव्यू कर रहे हैं, आप हमें 4 हफ्ते का टाइम दीजिए, और फिर वो अपना नया एफिडेविट दाखिल करें। या दूसरा हो सकता है कि वो अपने स्टैंड पे खड़े रहें कि साहब दिल्ली में तो बहुत पोल्यूशन है और आज की तारीख में मैं ये नहीं करना चाहती। और एक डेट ऑफ हियरिंग के आसपास आपका AQI कितना रहता है, उस पर भी बहुत फ़र्क रखता है।
अगर रेखा गुप्ता जी ने अभी 2 दिन पहले कहा तो अभी तो दिल्ली का मौसम बहुत खुशनुमा है, अभी हमारे आंखें नहीं जल रही हैं, पोल्यूशन नहीं है, तो उस चीज़ पे भी फर्क पड़ता है। नहीं, लेकिन जब ये समस्या आए तो उसका निदान हम किस तरीके से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत ही सराहनीय बात है कि उन्होंने ये स्टैंड लिया, उन्होंने इतना सोचा कि हम क्यों करें। जब हम बात बराबर कह रहे हैं कि साहब एज नहीं क्राइटेरिया होना चाहिए, फिटनेस ऑफ द व्हीकल शुड बी द क्राइटेरिया, वही बात उन्होंने कही है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारी भी बात शायद कहीं गई हो, आपके माध्यम से ही गई हो, किसी न किसी के कान में पड़ी हो। हाँ, नहीं, लोग परेशान तो थे ही, इस पर लगातार चर्चा हो रही थी और मैं खुद 1 साल से और आपके साथ भी और भी जिन्होंने ये डाला हुआ है पिटिशन, जो आपके क्लाइंट हैं नागा लक्ष्मी नारायण, तो वो ये बात तो चली रही थी। तो वो जनता की नेता हैं तो उन्हें लगा होगा कि भाई ये ज़रूरी है, चूँकि लाखों वोट उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन उन्होंने आगे पार्टी की भी तो सोचनी है। और ये समस्या है भी, ये समस्या है भी, वो समझती हैं इस बात को, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है ना। और इलेक्शन का जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्राइटेरिया इलेक्शन के लिए हो। नेता, जो मेरा लगता है कि लोग फंडामेंटली सिर्फ नेताओं को लेके चलते हैं कि साहब इलेक्शन जीतना है, पर वेलफेयर का थॉट भी हो सकता है किसी आदमी के अंदर। और जो मेरा मानना है कि आफ्टर इलेक्शन लोग चाहते हैं पब्लिक के लिए काम करना, ऐसा मेरा मानना है। ज़रूरी नहीं है कि आदमी की सिर्फ इतनी नैरो सोच हो कि मुझे अगला इलेक्शन तक जाना है। वो एक फोकस पॉइंट है, पर वो सिर्फ एक सोच नहीं हो सकती। वेलफेयर ऑफ पब्लिक वो आपकी गुडविल बनाने में बहुत काम आता है, एंड इट वर्क्स फॉर योर जनरेशंस टू कम। अच्छा, ये जो अब ये जो कहा है सीएम रेखा गुप्ता ने, वो अब कैसे इम्प्लीमेंट होगा? मतलब ये जो सिस्टम है पीयूसी देने का, सर्टिफिकेट जो है, जो पॉल्यूशन फैलाती है गाड़ियां या किसी भी गाड़ी को जो पीयूसी देती हैं, तो ये उसी आधार पे तय होगा। मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है अब किस चीज़ पे होगा? मान लीजिए कल को जो है ये मामला जो है, इसको इजाज़त मिल जाती है, तो ये कैसे होगा? देखिए, वो तो देखने की बात है कि क्या करें। आज की तारीख में जो हमारा पीयूसी आता है सर्टिफिकेट, वो ठीक ही चल रहा है, उसमें गाड़ी की जांच होती है। अब देयर आर ऑलवेज अनस्क्रूपलेस पर्सन, जो आपको फर्जी में सर्टिफिकेट देने वाले कई लोग होते हैं, उन पे चेक रखना होगा और उन पे कड़ा चेक रखना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मतलब जो सिस्टम चला आ रहा था उसी पे ये बात आगे बढ़ेगी, अगर ये तय फाइनल ये तय हो जाए। देखिए, अगर क्राइटेरिया आप कोई भी ले डाउन कर दीजिए, उसके बाद सारी चीज़ें सही है। पर तुगलकी फरमान नहीं होना चाहिए कि बंद कर दो। अच्छा, क्यों बंद कर दो? देयर हैज टू बी व्हाई फॉर एवरीथिंग। आप क्राइटेरिया कोई भी ले डाउन कर दो, उसके अंदर गाड़ियों को फॉल करना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल है कि आपके जो क्लाइंट हैं नागा लक्ष्मी नारायणन, वो गए थे अपनी गाड़ी के मामले को लेकर कि टैक्स, रोड टैक्स ले लिया आगे का, और गाड़ी जो है 24 में ही, दिसंबर में 2024 में ही खत्म हो गई उसकी मियाद, वही 10 साल और 15 साल वाले इशू में रेट्रोस्पेक्टिव। तो उसका क्या होगा? ये इसमें कहीं कुछ क्लैश है? नागा लक्ष्मी जी के अलावा मेरे पास 2-4 लोग और भी हैं, तो उन सबकी दिक्कत यही है कि आप रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव आप कैसे लगा सकते हैं? टैक्स अगर आप लगा रहे हैं तो प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। अगर आपने रोड टैक्स भी लिया है तो उसका क्या होगा? और उसके अलावा बहुत दुखद चीज़ें हैं कि लोगों को अपनी गाड़ियाँ 10-10, 20-20 हज़ार में, जो 20-20 लाख की गाड़ियाँ हैं, 10-10, 20-20, 40-40 हज़ार में निकालनी पड़ रही हैं। तो जिसका लॉस हो गया वो हो गया, बट अगर हम आगे की गाड़ियाँ भी बचा पाएँ तो वो बहुत बड़ी बात नहीं। तो इस इशू का क्या होगा रेट्रोस्पेक्टिव का? रेट्रोस्पेक्टिव में कोर्ट को अपना कुछ देना पड़ेगा। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि मैंने आज अपनी गाड़ी स्क्रैप कर ली, वो तो उस दिन की जो पॉलिसी थी उसके अंदर अगर आपकी गाड़ी स्क्रैप में जा रही थी तो जा रही थी। हम भविष्य को देखते हुए चल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको नुकसान हो गया वो हो गया, उसे उसकी कोई क्षतिपूर्ति, उसकी कोई खामी नहीं। अगर किसी की ऑडी थी या किसी की मर्सिडीज थी, वो स्क्रैप में चली गई तो चली गई। आप तो नहीं कह सकते कि सरकार को कि साहब आप मेरे को नई ऑडी ला के दो या नई मर्सिडीज ला के दो, वो अनरीजनेबल हो जाएगा। तो देखते हैं अब दिल्ली सरकार जो है इस पर आगे क्या फैसला लेती है, कोर्ट में क्या तय होता है, अब आगे देखते हैं। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।